हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और कुछ बीती बातों पर ध्यान दे देते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट पढ़ चुके हैं और पास्ट। तो पास्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पास्ट में हम लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ लिए थे। अब यहाँ पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ने से पहले हमें एक बात को गौर से समझनी चाहिए। वो बात ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे कि कार्य का होना प्रेजेंट टेंस में पाया जाता था, प्रेजेंट में कार्य का जारी रहना पाया जाता था। तो इसमें क्या होता है कि भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाएगा और उसमें क्या होगा, जो कार्य हो रहा है उसका टाइमिंग नहीं दी जाएगी। इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, केवल कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस तरफ देखिएगा। तो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? कार्य का जारी रहना। पहला इसका मतलब होता है कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो ये कार्य कब पाया जाता है, ये गौर से ध्यान देने की बात करेंगे। तो इस टेंस में जो हम बात करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, पहचान अगर देखेंगे, पहचान देखेंगे या फिर इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शंस में क्या होता है कि इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे, पहले तो हम यही सोचते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानें, और पहचानेंगे तभी ये टेंस कर पाएंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो पढ़ चुके हैं, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर हमारा कह रहा है, पहला रूल कह रहा है कि इस टेंस में भूतकाल में, इस टेंस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ये था कार्य का जारी रहना। इस टेंस में भूतकाल में कार्य का रहना जारी रहना पाया जाता है, और लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता। दूसरा कहता है, दूसरा रूल ये कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा था कि इस टेंस को बनाने के लिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इतना, ये सब क्या दिया होता है इसमें? इसकी पहचान है, अगर क्रिया के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के
क्रिया के अंत में, जो वाक्य की क्रिया हो रही, क्रिया के अंत में, वाक्यों के अंत में या क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये था हमारा रूल। क्या था? ये रूल। इसको हम समझेंगे, ये रूल है हमारा। इसको रूल को समझने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो हम रूल है, रूल को हम समझ लेंगे और ये टेंस के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो तो इसमें हम क्या करें, स्ट्रक्चर इसका बनेगा। पूछ रहा है कि, कह रहा है कि इस टेंस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भूतकाल में। किस काल में? भूतकाल में कार्य का जारी रहना। भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन इस कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। और दूसरा कहता है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या है? वाज और वेयर। वाज और वेयर। फिर हम करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इतना किए। और ये जो हम फर्स्ट फॉर्म करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या कर देंगे इसमें? ING। तो ये हमारा क्या था? स्ट्रक्चर। क्या था? स्ट्रक्चर। चाहे सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग इसमें हम कार्य करेंगे। तो देखो हम क्या है, ये हमारा कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है? सकारात्मक वाक्य है। ये उसका स्ट्रक्चर है। 2 पॉइंट और इसमें याद करने की ज़रूरत है। पहली पॉइंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आ रहा है? ही, शी, इट, आई, हरी, द बॉय, एट्सेट्रा। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। किसका? वाज का यूज करेंगे। दूसरा है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आता है उसमें? वी, दे, यू, के साथ वाज का, वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये क्या था? हमारा प्लूरल। ठीक, तो ये हमारा क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, आई, हरी, द बॉय, इनके साथ हम वाज का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी, दे, यू और
वे वी दे यू के साथ किसका यूज करेंगे हम, वेयर का यूज करेंगे, ये प्लूरल है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें और इसका स्ट्रक्चर भी देखें, स्ट्रक्चर को फिर से लिख देते हैं, लिखेंगे क्या, सही है, इसको जिससे हम कटिंग किए थे उसको कटिंग नहीं कर देते हैं, सही कर देते हैं। वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रूल था, स्ट्रक्चर था। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे कि शिवम बाजार जा रहा था, शिवम बाजार जा रहा था, क्या है, शिवम बाजार जा रहा था। तो हम क्या बताए थे, ये रूल पे हम जाएंगे, इसके बाद जब हम इसको एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल के रिगार्डिंग इसको जब हम करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम रूल पे जाएंगे। रूल पे देख रहे हैं, इस टेंस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, था है। तो इसमें देखो शिवम बाजार जा रहा था, तो जा रहा था तो कब जा रहा था, पहले बीते हुए, कब, बीते हुए, यस्टरडे की बात कर रहा है ना, यस्टरडे की बात कर रहा है, बीते हुए में कार्य का जारी रहना। और क्या कह रहा है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया है। तो इसमें क्या समय आपको दिख रहा है, शिवम कितने घंटे, ये तो दिया नहीं है कि शिवम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ये तो नहीं दिया शिवम इतने बजे से इतने बजे तक बाजार जा रहा था, नहीं दिया है ना, तो इसमें टाइम नहीं दिया है। अब देखते हैं, ये इतना तो पहचान हुआ। अब इसके बाद क्या था, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो इस वाक्य शिवम बाजार जा रहा था, तो ये क्या निकल के आया, रहा था। तो ये हमारा केस को बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो हम अब ये स्ट्रक्चर से रखेंगे तो ये हमारा टेंस आ जाएगा। तो हमारा जब क्या हो जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हम ले लिए, सब्जेक्ट तो मिल गया हमें। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है देखते हैं, सिंगुलर है तो प्लूरल। तो देखो शिवम बाजार, शिवम अकेला बाजार जा रहा है, क्या जा रहा है, शिवम अकेला बाजार जा रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, इसका वाज का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, जाना, क्या है, जा रहा था, तो जाना काहे माने जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना, ये हमारा क्या है, वर्ब। तो ये जाना, तो इसके साथ हम किसका लगाएं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग हो गया। तो हम क्या रख देंगे, गोइंग, क्या रखेंगे, गोइंग। अब गोइंग, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तो ये कहाँ जा रहा था, बाजार, गोइंग टू कहाँ जा रहा था, मार्केट, मार्केट। ये सेंटेंस तैयार हुआ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट में क्या कर देंगे, शिवम वाज गोइंग टू मार्केट। क्लियर हुआ आपको, देखिए क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ आप लोगों को, ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कि शिवम बाजार जा रहा था। तो ये था शिवम वाज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें जो शिवम है वो सब्जेक्ट है, करता है, और हमारा जो इसमें वाज है, वाज का प्रयोग हम कितने सिंगुलर के साथ करेंगे, तो उसकी जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद हम किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, मतलब जो हमारी क्रिया है उस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का कर्म जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, वो जहाँ जा रहा था गोइंग होगा, आने के लिए कमिंग हो जाएगा, ठीक है। और तो इसके अकॉर्डिंग्स और हमारा अदर्स वर्ड बताया है, जो चीज़ें बच रही है उसको हम लिख देंगे जो कि त्यों, ठीक। तो वो हमारा ये टेंस कंप्लीट हुआ, आप लोगों को समझ में आया। अब इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं हम, एग्जांपल 2 नंबर देखो। एग्जांपल 2 में हम देखते हैं कि कोई भी ले लेते हैं, इसमें ही सी, देखो
वर्षा वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा हो रही थी। हाँ, तो क्या होगा? तो इट्स वाज इट्स वाज रैनिंग। क्या हो जाएगा? रैनिंग। तो ये हमारा क्या? वर्षा हो रही थी। समझ में आया? तो ये हमारा हो जगह आएगा, ये सिंगुलर का हो गया। अब हम इसी में एक दो प्लूरल का भी देख लेते हैं, तो हमारा ये तब अफर्मेटिव का हम हो जाएगा। तो देखो, हम ये सिंगुलर था, अब प्लूरल में देखेंगे। प्लूरल में है क्या क्या है? वी, दे, यू। तो तुम बाजार बार बार ना करो। तुम रीवा जा रहे थे। तुम रीवा जा रहे थे। तुम रीवा जा रहे थे, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? तुम रीवा जा रहे थे, तो हम इसके साथ करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है। क्या है? यू है। तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यू के साथ हम करेंगे वेयर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो ये हमारा वेयर है, उसके साथ वाज के, इसके साथ वेयर। यू वेयर, गो का फर्स्ट फॉर्म ING जुड़ेगा, गोइंग। यू वेयर गोइंग टू रीवा। ये हमारा सेंटेंस क्लियर बन गया कि नहीं बना? देखिए, यू वी आर गोइंग टू रीवा। तो तुम रीवा जा रहे थे। अगर यहीं में होता तुम अपने घर जा रहे थे, तो क्या हो जाता? तुम अपने घर जा रहे, तो क्या हो जाता? यू वी आर गोइंग टू, या फिर गोइंग हिज रीवा। ठीक है, गोइंग हिज रीवा। ठीक है, तो अगर वो मतलब कि वे अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। वे अपने दोस्त थे मिलने जा रहे थे। क्या हो जाएगा? दे वेयर गोइंग टू meet his friend, dear friend, friend। ठीक, तो ये भी हो गया हम लोगों का। अब हम इसी में क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। किसको? निगेटिव सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो यू वी आर गोइंग टू रीवा भी हो गया, कि अब वह अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, या फिर वह बाजार जा रहा था। वे कानपुर जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग टू कानपुर। दे वेयर गोइंग टू कानपुर। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस।
अब हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। वही चीज़ इसमें भी होगा बट हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे और पूरा वही होगा। देखो निगेटिव सेंटेंस छोटा इसलिए लेके चल रहा हूँ एग्जांपल, जिससे 5 वाले भी बच्चे पढ़ सके, 6 वाले भी पढ़ सके और 7 वाले भी। 12th के लिए तो है ही, 12th वाले तो वैसे समझ जाएंगे, ठीक है। चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो, अगर रूल वही रखोगे तो टेंस क्लियर होता जाएगा। अगर रूल आपको मालूम है कि इसकी पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करें, तो हमारा आ जाएगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। किस में चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। गेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में क्या होता है, इसके तो हम स्ट्रक्चर्स के फॉर्म से, नकारात्मक का मतलब होता है नकारात्मक, इसको हम निषेधात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो होता है उसको निषेधात्मक बोलते हैं, लेकिन निगेटिव को हम क्या करें, नकारात्मक, ठीक। इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे तो कर लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वाज, वेयर। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वाज और वेयर, प्लस नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसको हम करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव सेंटेंस को प्रदर्शित करेगा। और रूल्स को अगर हम रख देंगे, ये नियम को रख देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं बहुत खूबी से। तो इसमें 2 चीज़ें कंडीशन, सिंगुलर प्लूरल, ध्यान में दीजिएगा। सिंगुलर ही, सी, इट और आई के साथ हमको क्या, किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है, ठीक। और हमारा दे, यू, वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको भी समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वह कार्यालय नहीं जा रही थी। वह कार्यालय नहीं जा रही थी। वह कार्यालय नहीं जा रही थी। वह कार्यालय नहीं जा रही थी, इसका हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं। वह कार्यालय नहीं जा रही थी, तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, जो कर रहा है, ठीक। इसका मतलब होता है कर्ता, और इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। और ये हमारा क्या है, नॉट मतलब निगेटिव सेंटेंस को व्यक्त करता है, और ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जिसको कहते हो, ठीक। तो वह कार्यालय नहीं जा रही थी। वह कार्यालय नहीं जा रही थी। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ही मतलब वह। तो लेकिन इसमें क्या ही मतलब वह होता है आप जानते हैं, लेकिन ये इसमें क्या दिया है, ये हमारा क्या है, फीमेल जेंडर है। कौन सा जेंडर है, फीमेल जेंडर है। क्या है, फीमेल जेंडर है, तो फीमेल है ना, तो फीमेल जेंडर है। तो फीमेल जेंडर के लिए हम किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। तो सी अब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये देखो सी, वह जा रही थी, तो इसके साथ हम किसका यूज करें, कहे थे ना हम लोग, बताए थे, ही, सी, इट, आई, एटसेट्रा, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का, वाज। तो यहाँ हो जाएगा सी वाज
सी वाज काहे माने जाना, गो मतलब जाना, गो में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग। लेकिन हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको किसको लगाना है, नहीं की मीनिंग बनाना। नहीं का माने होता है नॉट। सी वाज नॉट, अब लगा देना है क्रिया गोइंग, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस मतलब कार्यालय, गोइंग टू ऑफिस। तो ये समझ में आया। तो ये क्या कहता है, वह कार्यालय नहीं जा रही थी, वह कहाँ नहीं जा रही थी, तो वह कार्यालय नहीं जा रही थी। तो इसमें क्या है, वह कार्यालय नहीं जा रही थी, ही सी वाज नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब इसी में हम देखेंगे, आप लोग इसमें देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये भी इट का भी उसमें बता दिए, उसी के अकॉर्डिंग सी का भी कर लेंगे। अब हम इसी में हम प्लूरल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे हम अपने स्कूल नहीं आ रहे थे, हम अपने स्कूल नहीं आ रहे थे। इसको कैसे बनाएंगे, हम अपने स्कूल नहीं आ रहे थे, वी मतलब क्या होता है, हम। अब वर्ब का मतलब इसके साथ प्लूरल के है, तो इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, वर। अब इसके बाद निगेटिव का बना देते हैं नॉट, ठीक, नॉट। अब देखो वी वर नॉट, अब क्या होता है, काहे माने आना, कम मतलब क्या होता है, आना। तो इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग, कमिंग, क्या हो जाएगा, कमिंग। तो हम क्या कर देंगे, वी वेयर आज कमिंग, कमिंग, कमिंग टू, कमिंग टू, कमिंग अस स्कूल, कमिंग टू अस स्कूल, स्कूल, समझ में, कमिंग टू यस स्कूल, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कमिंग अस स्कूल, ठीक है, कमिंग अस स्कूल, हम अपने स्कूल नहीं आ रहे थे। ये हो गया। अब इसी के साथ हम एक और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड इसका हम ये देखते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम कक्षा में, तुम कक्षा में, तुम कक्षा में, एग्जाम्पल है, तुम कक्षा में, कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट, काहे माने चिल्लाना, कैरी है ना, कैरिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे, कैरिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, CRY में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो, कैरिंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। तो इसका बताएंगे, तो कहेंगे CRYING, कैरिंग। अब क्या करेंगे, कैसे, जोर से चिल्लाना, तो जोर से चिल्लाना का मतलब क्या होता है, जोर से क्या होता है, लाउडली, LOUDLY, क्या होता है, LOUDLY, लाउडली। अब देखो इन दी क्लास, क्लास, इन दी क्लास, तो किस में, तुम कक्षा में, समझो, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, यू वेयर नॉट कैरिंग्स लाउडली इन दी क्लास, इन दी क्लास, समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, क्या समझे कि नहीं समझे, समझ चुके हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, आगे वाली
क्लास जब आगे हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव बच रहा है तो उसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इतना ही समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।